हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2021 के जितने भी छात्र हैं वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं और ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां लगातार यहां पर दी जा रही हैं। तो इसी क्रम में जो भी अपडेट्स हैं लेटेस्ट तरीके से उन पर डिस्कशन होगा। साथ ही साथ चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों पर एक ऐलान किया है, इस पर चर्चा होगी। और धांधली पर सीएम योगी जी को आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर अवगत करवाया गया है, इस पर चर्चा होगी। धांधली पर क्या प्रतियोगी छात्रों की तैयारी है, इस पर भी आपको हम दिखाएंगे क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तदर्थ शिक्षकों के क्रम में अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार है कि तदर्थ शिक्षकों की आखिरकार संख्या कब स्पष्ट की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों चयन बोर्ड से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। विक्की खान हैं, इनके द्वारा ये सूचना उपलब्ध करवाई गई है कि जो भी तदर्थ शिक्षक हैं उनका आंकड़ा, देखिए, जब भी प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा उसी समय तदर्थ शिक्षकों की संख्या का विवरण भी प्रकाशित किया जाएगा। चयन बोर्ड की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है कि जैसे ही तदर्थ शिक्षकों की संख्या स्पष्ट होगी तो इतने ही पदों को इस भर्ती में जोड़ने का जो आंदोलन है वो ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। प्रतियोगी छात्रों की लगातार मांग है कि तदर्थ शिक्षकों के जितने भी आवेदन हैं उन पदों को गतिमान भर्ती में जोड़ दिया जाए और इसके लिए चयन बोर्ड की तरफ से भी आशान्वित या कह लें पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आए हैं और ये पद जोड़े भी जा सकते हैं और प्रतियोगी छात्र इसकी लगातार मांग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अड़चन था वो ये था कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या स्पष्ट नहीं थी और अब जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तब जो चयन बोर्ड की तरफ से है वो आंकड़ा तदर्थ शिक्षकों का दे दिया जाएगा तो अवश्य ही इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये एक बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है और भी एक खुशखबरी है, उसको आपको बताएंगे, देखते हैं उसको। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि चयन बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि 20 जुलाई के पहले पहले टीजीटी कला प्रवक्ता और टीजीटी सामाजिक विज्ञान का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन का यहाँ पर चयन बोर्ड के तरफ से वक्त मांगा गया था। तो ऐसे में क्या कुछ एक बड़ा ऐलान देखने के लिए मिला है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी कला प्रवक्ता कला और टीजीटी सामाजिक विज्ञान का अंतिम परिणाम 20 जुलाई तक घोषित कर दिया जाना चाहिए तथा हिंदी प्रवक्ता का पैनल भी 20 जुलाई तक भेजा जाना आवश्यक है। अंतिम परिणाम के विलंब होने की स्थिति में अधिकतम अभ्यर्थी नए विज्ञापन में परीक्षा दे सकते हैं जिससे दूसरे नए बेरोजगारों का नुकसान हो सकता है। 20 जुलाई तक अंतिम परिणाम जारी नहीं होने की स्थिति में प्रतियोगी मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि 22 जुलाई को 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 75 जिलों में जो परीक्षा कराने की योजना पर परीक्षा की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने की गारंटी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए। अन्यथा परीक्षा जब हो 18 मंडलों में परीक्षा कराया जाना ज़्यादा उचित होगा। 18 जुलाई को ये लेटर फैक्स किया गया है। विक्की खान हैं अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 UPMSSC बाल, इनको जो है मेल किया गया है आज की डेट पर 2:41 पर। तो दोस्तों ये एक बड़ा आंदोलन का ऐलान और आगाज़ कहा जा सकता है कि अगर 20 जुलाई तक परिणाम नहीं जारी होगा तो 22 जुलाई को अभ्यर्थी यहाँ पर धरना देंगे और घेराव करेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि 20 जुलाई को या इसके पहले चयन बोर्ड द्वारा जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इससे बहुत सारे छात्रों को खुशखबरी मिलेगी। अंतिम परिणाम आ जाने की वजह से ये बच्चे जो 2021 का एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और नए छात्रों को मौका मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही संगीन विषय वस्तु को रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक लेटर लिखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों की 1 दिवसीय परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रार्थना पत्र OMR
सीट कक्ष निरीक्षक द्वारा कलेक्ट करके तुरंत वहीं कक्ष में एक लिफाफे में सील पैक करवाने के लिए। देखिए, सविनय सूच्य है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या अधीनस्थ की एक दिवसीय परीक्षा में बेईमानी का एक नया तरीका अपनाया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर ही कुछ अभ्यर्थी अपनी खाली कॉपी छोड़ देते हैं। ओएमआर सीट में कुछ भरते ही नहीं हैं। उन लोगों की पहले ही कुछ नकल माफियाओं से बात हुई रहती है। वह लोग आंसर सीट जमा होने के बाद परीक्षा केंद्र के लोगों की मिलीभगत से 10-15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर ओएमआर सीट पर केंद्र पर ही रंग कर फिर जमा कर देते हैं। इससे परीक्षा केंद्र के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह की नकल या बेईमानी रोकने के लिए एक प्रयास यह हो सकता है कि प्रत्येक कमरे की सारी ओएमआर सीट कक्ष निरीक्षक कलेक्ट करके तुरंत वहीं एक लिफाफे में सील पैक करें और वह लिफाफा बना बनाया जाना चाहिए जिसमें उस कमरे के कम से कम 2 छात्रों के हस्ताक्षर हो। इसके बाद यथाशीघ्र ओएमआर सीट परीक्षा केंद्र से आयोग को या जहां भी जाना हो वहां भेज दी जाए। परीक्षा हाल में छात्रों द्वारा ओएमआर सीट जमा होने के बाद कक्ष निरीक्षक के पास ओएमआर सीट में करने के लिए कोई काम तो रहता नहीं है। उन लोगों को सेंट्रल रूम में ओएमआर सीट ले जाकर कुछ और तो करना नहीं रहता। तो फिर क्यों ना कापियां प्रत्येक कक्ष से सील बंद होकर ही जाएं। मैं मान रहा हूं मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन यह एक संभावना है इस तरह से बेईमानी हो सकती है और कुछ लोग इस तरह के बेईमानी करवा कर सिलेक्शन करवाने का दावा कर रहे हैं और अभ्यर्थियों से पैसे मांग रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि ओएमआर सीट कक्ष निरीक्षक द्वारा कलेक्ट करके तुरंत वहीं कक्षा में ही अभ्यर्थियों के सामने एक लिफाफे में सील पैक कराने की कृपा करें। यदि आप ऐसा करवा देते हैं तो भर्ती प्रक्रिया बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। कृपया इस विषय पर समुचित विचार करें और आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पत्र सीएम साहब को लिखा गया है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या इस प्रकार से जैसा कि अभ्यर्थियों के द्वारा संभावना बताई गई है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि बहुत सारी ओएमआर यहाँ पर अनफिल्ड पाई जाती हैं, उनमें कोई भी डेटा फील्ड नहीं रहता। तो समाचार पत्रों में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो आखिरकार ये क्या इरादा है? कोई ना कोई नापाक इरादा अवश्य रहता होगा और अगर जुगाड़ लग गई तो ठीक है, नहीं लग पाई तो तब भी ठीक है। तो ऐसे में ये कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल सही सुझाव है। मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, कक्ष निरीक्षक के द्वारा ही सील करवा देनी चाहिए सारी की सारी ओएमआर और 2 अभ्यर्थियों के दस्तखत भी वहाँ पे करवा लेनी चाहिए एट अ ग्लैंस। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो संभावनाएं हैं उनको नकारा जा सकता है। तो आप क्या कुछ कहते हैं? इसका सुझाव अवश्य दें और इस पर अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग भी इसकी आवाज़ को उठा सकते हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो अधीनस्थ हो और चाहे आगामी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो और चाहे यूपी SSSC पेट हो, चाहे यहाँ पर प्राइमरी का सुपर टेट हो, सबके लिए ये लागू होता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट्स थी जो आप लोगों तक साझा की गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।